ओम शांति। अगर हमारे घर में धन की कमी रहती है, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी घर में पर्याप्त धन नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे कौन से उपाय अपनाएँ जिससे हमारे घर में धन की सदा ही बरकत रहे या कहें कि हमारे भंडारे सदा ही भरपूर रहें। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं उपायों को बतलाएँगे या आज वही उपाय आपके साथ शेयर किए जाएँगे, जो कई आत्माओं ने प्रैक्टिकल करके देखा है और उनको सचमुच बहुत सुंदर रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो परमपिता परमात्मा एक हमें बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि हमारे संकल्पों से ही हमारी सृष्टि की रचना होती है। तो कई बार जाने-अनजाने में जब हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होता या ऐसा कहें कि धन की कमी होती है, तो हमारे मुख पर बार-बार ये शब्द आते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन की बहुत कमी है। ये शब्द हम जाने-अनजाने में कई बार उच्चारण करते हैं और लगभग घर का हर व्यक्ति इन शब्दों को यूज़ करता है। और परमपिता परमात्मा कहते हैं कि शब्दों की तो क्या, संकल्पों से ही हमारी सृष्टि पर बहुत-बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें कभी संकल्पों में भी ये चीज़ें लानी नहीं होती हैं, जिन चीज़ों को हम बार-बार दोहराते हैं, तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा, वही संकल्प कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटते हैं। तो इसका हम बहुत सुंदर सा एक प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताते हैं कि एक बहुत बाबा को दिल और जान से प्यार करने वाली माता, जो बहुत दिल से बाबा के घर की सेवा भी करती, बाबा को बहुत प्यार भी करती है। जब भी वो मधुबन उसको आना तो उससे पूछा जाता कि आप कैसे हैं माताजी? तो माताजी कहती बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात की मुझे तकलीफ़ है। वो माता बहुत गरीब थी, तो वो कहती, जब भी उनसे पूछा जाता तो वो कहती, जब भी उनसे पूछा जाता तो बतलाती कि बस एक बात है, संगम युग पर बाबा ने मुझे धनवान नहीं बनाया, काश मैं भी बाबा की सेवा कर पाती, मेरे पास इतना धन होता तो मैं बाबा के कार्य में खूब सेवाएँ देती। मेरा भी खूब दिल करता है कि बाबा के यज्ञ में भी मैं खूब 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 दिल से सेवा करूं। तो उनकी भावनाएं तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन जिस भी आत्मा को उन्हें मिलना, बस एक ही शब्द दोहराना कि मैं बहुत गरीब हूँ, काश मेरे पास भी धन होता, इतना भी धन नहीं है कि मैं हर साल बाबा से मिलन मनाने आ सकूं, मैं मजदूरी करने वाली आत्मा, मैं बहुत जमा करती हूँ, फिर मैं जैसे-तैसे करके बाबा से मिलन मनाने आ पाती हूँ और मैं चाह कर के भी बाबा के यज्ञ में कुछ भी सफल नहीं कर पाती हूँ और हर एक को उसे यही कहना होता है। तो सब लोगों को पता था, तो जो भी उनसे पूछेगा उनको यही कहना है। तो एक बार एक तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के भाई उनको मिले, तो उनको माता ने पूछा, माताजी से उस भाई ने पूछा कि कैसे हैं माताजी? तो बस माता को तो वही एक शब्द बोलना था कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो फिर माताजी से उस भाई ने कहा कि अच्छा माताजी, आपको धनवान बना दिया, आपको एक जादुई छड़ी दे दी, आप झट से धनवान बन जाएँगी, तो करोगे? तो माता ने कहा कि हाँ, बोलो। तो उन्होंने कहा कि एक पल्ले में भगवान को रखा जाएगा और दूसरे पल्ले में कुबेर के खजाने हैं, तो आप ले लो। भगवान को देकर आप वो सर्व खजाने ले लो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना बाबा किसी को नहीं दे सकती। मेरे लिए मेरा भगवान मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है, वो मिल गया और उसके लिए तो एक क्या, मैं हज़ारों कुबेर के खजाने भी कुर्बान कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि माताजी, फिर आप कैसे कहते हो कि मैं गरीब हूँ, आपके पास धन की कमी है, जब स्वयं परमपिता परमात्मा आपका पिता है, जब उसको अपना बना लिया, जब वो अपना आपका हो गया, फिर आप उसके लिए ऐसा क्यों कहते हो कि गरीब हूँ? ये कहना तो माना कि परमात्मा के लिए तो एहसास दिलाना कि धन ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो उस दिन से जैसे कि माता को वो बात एकदम चुभ गई, उस माता को लग गई और उस दिन से
कभी उसने संकल्प नहीं किया और उसने संकल्प किया कि मुझसे ज़्यादा धनवान तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा है। मैं सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, सबसे ज़्यादा संपत्तिवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और यकीन मानिए, बस 10 दिन और उस माता के यहाँ एक पहाड़ी है, बहुत कलराठी ज़मीन है, जिस पर कुछ भी नहीं उग सकता था, ऐसी ज़मीन। और वो ज़मीन गवर्नमेंट ने पसंद करके और लाखों रुपए में खरीद ली, और वो माता 10 दिन के अंदर लखपति बन गई। तो जहाँ उसके संकल्प चेंज हुए, जहाँ उसके शब्द चेंज हुए, वहीं उसकी सृष्टि भी चेंज होना शुरू हो गई। तो इसलिए सबसे पहला ध्यान हमको यही रखना है कि भले हमारे पास धन की कमी है, लेकिन फिर भी कभी भी मुख से इस संकल्प में भी नहीं लाना है, और उसके स्थान पर यही शब्दों को, इन्हीं सोमानों को बार बार दोहराना है कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। तो कई सोचते हैं कि जब मैं हूँ ही नहीं तो इन सम्मानों को कैसे दोहरा सकती हूँ। तो कभी भी वो चीज़ नहीं दोहराओ जो आपके पास नहीं है, सदा वो दोहराओ जो आप चाहते हैं। तो आप एक बार करके देखिए, आपको 100% इसके बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। अब दूसरा उपाय क्या करना है कि जब भी हमारे घर में धन आए, तो हम सब चाहते हैं कि वो धन बहुत बहुत बरकत वाला हो, माना वो धन वृद्धि को पाने वाला हो, कभी भी हमारा भंडारा घटे नहीं। तो हम सबको ये करना है, भले किसी के पास कितना भी स्थूल धन है, लेकिन इस उपाय को अपनाने से एक तो वो धन सदा ही शुभ कार्यों में खर्च होगा, और दूसरा उस घर में कभी धन की कटौती नहीं आएगी और सदा ही बढ़ोतरी होगी, और तीसरा वो धन सदा ही सुख देने वाला होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कभी भी धन आता है, तो धन के साथ साथ बद्दुआएं, बीमारियां भी बहुत आती हैं। कई बार ऐसा भी धन आ जाता है जो कई बार ज़्यादातर गलत कार्यों में भी हमारा चला जाता है। जैसे कई बार बीमारी आई तो उसमें भी हमारा बहुत सारा खर्च हो जाना, कभी कोई मुकदमा या कभी कोई ऐसी बात आ जानी जिसमें वो धन खर्च हो जाना। क्यों होता है? क्योंकि कई बार जो धन हमारे पास आ रहा है वो सही तरीके से नहीं आया होता है। तो जब वो धन आता है तो वो जैसे तरीके से आता है और वैसे ही तरीके से वो चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस धन का शुद्धिकरण होना चाहिए। उस धन को सबसे पहले हमें क्या करना है, भक्ति में हम क्या सुनते थे कि जब भी घर में भोजन बने, अगर उसको हमने परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दिया, अर्थात उसको भोग लगा दिया, और जब उस भोग को उस भोजन में मिला देते हैं, तो भले कितनी भी आत्माएं खाती हैं, लेकिन वो भंडारा कभी भी घुटता नहीं है। और कहीं भी भंडारे के लिए जाते हैं तो सबसे पहले परमात्मा के लिए समर्पित किया जाता है। कहीं भी भंडारा होता है ताकि उस भंडारे में कभी कमी ना आए। तो हमको भी अभी यही करना है कि जब भी कहीं से भी धन आता है, तो उस धन को सबसे पहले बाबा के आगे, परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित करना है, अपनी सच्ची भावना और प्यार के साथ। कि शुक्रिया भी करना है कि हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे इतनी बड़ी सौगात दी, और फील करना है कि जैसे परमपिता परमात्मा की पवित्र किरणें उस धन में जा रही हैं, और वो धन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो रहा है। उसके बाद ही उस धन को आपको खर्च करना है। ऐसा करने से देखना वो धन बहुत बरकत वाला भी होगा, और उस धन का सदा वो धन शुभ कार्य होंगे, वो शुभ कार्यों में लगेगा, अच्छी जगह वो धन खर्च होगा, जिससे आपका भाग्य बनेगा, जिससे ना कि आपके उससे कर्म भोग भी चुकतू होंगे। तो आपको एक कार्य भी करना है, भले आपके पास कितना भी धन है। आप एक बार करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। और तीसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास धन आएगा तो हम उसको कुछ हिस्सों में बांटेंगे,
और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी हिस्से हमें बराबर ही करनी है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब भी धन आएगा तो सबसे पहला हिस्सा हमें निकालना है परमपिता परमात्मा के नाम से। अर्थात जहाँ भी परमपिता परमात्मा का शुभ कार्य होता है, तो उस धन के हिस्से को हमें उन्हीं कार्यों में खर्च करना है। और उस धन का दूसरा हिस्सा निकालना है स्वयं के लिए। जो भी मेरी ज़रूरतें हैं, मुझे अपनी पालना के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उस धन के हिस्से को रखना है। और तीसरा हिस्सा निकालना है उन सभी आत्माओं के लिए जिनकी पालना की ज़िम्मेवारी मुझ पर है, जिनकी पालना की मैं निमित्त हूँ। अर्थात वो मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं, जिनकी पालना की ज़िम्मेवारी परमपिता परमात्मा ने मुझे दी है, तो उन सब की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस धन का तीसरा हिस्सा रखना है। और चौथा हिस्सा रखना है कि जो भी धन आएगा उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर बचाना है अपने आई विल के लिए। आप चाहें तो उसे आप किसी बैंक में डिपॉज़िट करा सकते या अपने पास जमा करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो उस समय आप उस धन को यूज़ कर सकें। और अगर आपके पास बहुत परमात्मा ने दिया है, माने ज़रूरत से अधिक धन है, आपके पास पर्याप्त धन है, तो आप उसमें से एक और पाँचवाँ हिस्सा भी निकाल सकते हैं। वो हिस्सा होगा अन्य आत्माओं की सेवा के लिए। वो आत्माएँ जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है या जो बीमार हैं परंतु उनको उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उन सभी जानवरों के लिए जिनको अपने खाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। बहुत सारी आत्माओं की मदद के लिए भी आप उसमें से एक हिस्सा निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो इतना धन ही नहीं होता है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपने परिवार का ही अच्छे से पालन कर सकें। तो हम ऐसे 5 हिस्सों में भले ही कैसे बाँट सकते हैं। परंतु हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि हमने शुरू में भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पाँचों हिस्से बराबर रखें, चाहे कोई कितना हो, लेकिन कम से कम ₹1 ₹2 मतलब बहुत मिनिमम कम से कम तो निकाल सकते हैं ना। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना निकाला, ये मायने रखता है कि आपने किसको प्रथम स्थान दिया है, मतलब किन-किन चीज़ें की आपको ज़रूरत है। जैसे हमें लगता है कि हमें अपनी पालना करना, अपने परिवार की पालना करना हमारे को लगता है कि बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार हमारे सभी विश्व के प्रति भी कोई ना कोई ज़िम्मेवारी है। परमपिता परमात्मा का भी शुक्रिया कहना हमारा फ़र्ज़ है। हमने भक्ति में भी सुना ना कि जहाँ सुदामा ने श्री कृष्ण के चने खाए, तो उसकी वजह से उसको दरिद्रता देखनी पड़ी। इसलिए ये मिसाल दिया जाता है समझाने के लिए कि हम कभी किसी का हिस्सा नहीं रखना चाहिए हमें, और धन को ऐसे प्रॉपर हिस्सों में बाँटेंगे और हर एक का हिस्सा उसके सुपुर्द करेंगे, तो उस धन से कभी भी बरकत ही होगी हमेशा, कभी भी कटौती नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, कभी भी वो धन दुःख नहीं देगा, वो धन सदा ही सुख देगा, क्योंकि उसने बहुत सारी आत्माओं की और परमपिता परमात्मा की दुआएँ शामिल हो जाती हैं। और जिन आत्माओं को ये कार्य अगर मुश्किल लग रहा है, तो उनको आसान करने के लिए एक बहुत सुंदर और सत्य प्रैक्टिकल अनुभव बतलाते हैं, जो एक बहुत ही प्यारी-सी माता का है। जो माता एक है वो बहुत ही प्यारी और लाडली है। एक माता है, माने कई ऐसे मिसाइल हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं, जो माना बहुत कम करके भी, जिन लोगों के पास बहुत कम है, मज़दूरी करके, लोगों के घरों की सफाई करके और वो लाते हैं और वो अपना हिस्सा ऐसे करते हैं, परमात्मा को अर्पित करते हैं, और फिर माना उनके घरों में भी कभी कोई कमी नहीं आई है। अगर आपके पास धन की कमी है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ़ बाबा की भंडारी में ₹1 तो डाल सकते हैं ना, वो तो कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, आप वो डालिए। कहीं भी अच्छी सेवा होती है, भंडारा किया जा रहा है, किसी गरीब को खिलाया जा रहा है, या हॉस्पिटल्स में जो भंडारियाँ बंदी होती हैं, भले आप कुछ भी कना-दाना भी डालिए, थोड़ा-सा डालिए, तो वो ₹1 कई गुना होकर के दुआओं सहित आपके पास लौट कर के आएगा और आपको खूब-खूब धन की बरकत देगा।
और एक लास्ट तरीका कि अगर हम धन को चार्ज करें मेडिटेशन से, तो हम कैसे करते हैं, आप भले ही कुछ भी ले लीजिए अपने हाथ में, अपने धन में से ही आप चाहे ₹1 लीजिए, ₹10 लीजिए, चाहे ₹100 लीजिए। अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं, आप उसको अपने हाथ पर रखिए और फ़ील कीजिए परमपिता परमात्मा को निमंत्रण देते हुए कि परमात्मा पिता मेरे सामने हैं, जगमगाता हुआ ज्योतिर्बिंदु जिससे पवित्रता की अनंत किरणें निकल रही हैं, और मैंने उस हाथ को जिसमें वो धन रखा है परमपिता परमात्मा के सामने रख दिया। अब फ़ील कीजिए कि परमपिता परमात्मा की पवित्र किरणें उस धन पर जा रही हैं, और वो धन पवित्र हो रहा है, परमात्म शक्तियों से भर रहा है। परमात्मा पिता आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये धन जहाँ भी रखा जाएगा वहाँ का भंडारा सदा ही भरपूर रहेगा। ये धन आप सबके लिए स्वास्थ्य, सुख, शांति और प्यार लेकर आएगा। ये धन सदा ही शुभ कार्यों में खर्च होगा। अब बड़े प्यार से परमात्मा पिता को धन्यवाद करते हुए इस धन को बहुत दिल से अपने भंडारे में रखेंगे, और यही पॉजिटिव वाइब्रेशन उस धन को सदा ही भरपूर करेंगे। घर आपका सदा भरपूर रहेगा, शुभ कार्यों में खर्च होंगे। तो आशा करते हैं इन उपायों का आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ही फायदा होगा। प्लीज़ आप एक बार इसको कर देखिए, अवश्य आपको लाभ होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपका दिन बहुत शुभ हो। आप सदा ही धन्य धन संपत्ति से संपन्न रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।